चीन में जितने भी मस्जिद हैं सबको तोड़ा जाएगा और कोई भी मुसलमान रोड पे या फिर अन्य जगह जहाँ जो सार्वजनिक है नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन भारत में इसके उलट हो रहा है। एक तो मस्जिदें बहुत ज़्यादा बन रही, जहाँ तक कि देवभूमि उत्तराखंड में भी बहुत सारी मस्जिदें हैं, मज़ारें बनी हैं और नमाज भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। चीन में नहीं, पर भारत में इस तरह का क्यों? इसलिए है कि भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हमने अल्पसंख्यकों के नाम पर अल्पसंख्यक को कुछ विशेष अधिकार भी दे रखे हैं। उन्हें हमने अपना दामाद बना के रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर तो वे हल्ला गुल्ला वे करते ही है, लेकिन चीन में संभव नहीं है। इसलिए कि चीन में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, साम्यवादी व्यवस्था है वहां पर। वहां तो है कि ये तो इस्लाम के नाम पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाती है और धर्म के नाम पर और वहाँ आयोजन सभाएं भी ये तो आम तौर पर होती नहीं हैं। अगर होती भी हैं तो फिर उसके लिए इजाजत लेनी होती है और बहुत ही जवाब देने होते हैं वहां पर। तो दोनों ही देशों की जो शासन व्यवस्था है, कानून है, संविधान है, अलग अलग, इसलिए वहां संभव नहीं है और यहां संभव है। हाँ, अगर तुम भी अपने देश के कानून को कुछ हार्ड बना लो तो यहां भी नहीं होगा। अच्छा, दामाद कौन बना रखा है, बीजेपी या कांग्रेस? मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कह रहा हूं सरकार ने बना रखा है और सरकार में तो दोनों ही शामिल है। ठीक है जी। तो ये है कि ये तो शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी। अब तो भाजपा वाले को तो ढूंढना पड़ रहा है, इसलिए कि ये तो सारे ही कानून, सारी व्यवस्थाएं एक दिन में चेंज नहीं हो सकती, बहुत स्लोली धीरे धीरे वे होंगी चेंज। इसलिए हम तो जो है पार्टी का नाम नहीं लेंगे, सरकार का नाम लेते हैं। कभी इस देश में ये भी बयान हुआ था कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो फिर जो हिंदू हैं वो बाहर से हैं या फिर इस देश के नहीं हैं, वो कहीं बाहर से आए हैं, मुसलमान इस देश के ही हैं? हाँ, इस तरह की ये तो बयानबाजी ये वोट बैंक की राजनीति के तहत होती है, जो कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए खतरनाक है। जब धर्म के आधार पर सभी समान हैं तो फिर इस तरह की बातें करना और अल्पसंख्यकवाद को, वोट बैंक की राजनीति का स्तर इतना नीचा गिरा देना, ये खतरनाक है। और ऐसे बयान की, रीति नीति की, नियम कानून की मैं घोर निंदा करता हूं।